भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एट्रोसियस जो अगर कोई संस्था है फॉर दी SC ST OBC तो वो है जुडिशरी। देखिए, जब SC ST एक्ट की बात आएगी तो पूरी की पूरी जुडिशरी SC ST एक्ट को डाइल्यूट कर देगी। जब रिजर्वेशन की बात आएगी, रिजर्वेशन के अंदर आर्टिकल 14(4) सब क्लोज एंड 16(4) के अंदर में जब बात आएगी तो जुडिशरी बोलेगी ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जब हम प्लेनली भी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट को तो आर्टिकल 13 से 32 तक सारे फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो फंडामेंटल राइट कहाँ अप्लाई नहीं होते? जब इनके सेक्रेटरी बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, जब इनके जजेस बनेंगे, वहाँ कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। लेकिन अब इस चीज़ को लेके अगर हम जुडिशरी के सामने जाएंगे तो कॉलेजियम से बने हुए कुछ लोग जिनकी कंपिटेंसी कहीं चेक नहीं हुई और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इनकम्पिटेंट और अनडेमोक्रेटिक सेटअप पूरी जुडिशरी में कहीं नहीं है जैसा भारत के अंदर मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज जो आप कॉलेजियम की बात करते हैं, कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम भारत का सबसे बड़ा गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक वो सिस्टम है जिसके द्वारा एक गधे को भी जज बनाया जा सकता है, जिसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है। और वो बात मेरिट की करते हैं और मेरिट किस पे थोपी जाती है? SC ST OBC पे। अब सर, आप लोग SC ST एक तरीके से उस तरीके से आप लोग पहुंचे हैं कि एक पूरा समर्थन लेकर, एक कम्युनिटी का समर्थन है। बहुत टाइम से जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें आरक्षण की बातचीत चल रही है, उसको लेकर आपका क्या तर्क है, क्या कहना है? मैं आपके जो सवाल है उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके माइक पर कोई टैग नहीं है, कहीं आप कहीं उस गोदी मीडिया की तरफ से तो नहीं है? देखिए, आप वी आर फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेबसाइट, हम लोग ओके देन वी आर रेडी टू गिव every answer of your query because we don't want to promote any Godi media person, so that's why I have asked this question from you. Because we don't have faith on the main. Because question is it is important because we want that constitutional process should be established in India. But some media people are creating disturbance for the constitution as well as democracy. So that's why we are over here. जी, अब मैं आपका सवाल, अब मुझे अगर आप बताओगे, आपने कहा SC ST। देखिए, SC ST is not sole protector of Constitution of India. It should be duty of every individual, every citizen that he or she should protect Constitution of India. आज जो आप कॉलेजियम की बात करते हैं, कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम भारत का सबसे बड़ा गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक वो सिस्टम है जिसके द्वारा एक गधे को भी जज बनाया जा सकता है, जिसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है। और वो बात मेरिट की करते हैं और मेरिट किस पे थोपी जाती है? SC ST OBC पे। अब जब बात करते हैं कि अगर आप मुझे ये बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम में आज तक केजरीवाल किशन साहब के अलावा कितने लोगों को इन्होंने भेजा? अब दूसरी बात, अब बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है जुडिशरी की, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एट्रोसियस जो अगर कोई संस्था है फॉर दी SC ST OBC तो वो है जुडिशरी। देखिए, जब SC ST एक्ट की बात आएगी तो पूरी की पूरी जुडिशरी SC ST एक्ट को डाइल्यूट कर देगी। जब रिजर्वेशन की बात आएगी, रिजर्वेशन के अंदर आर्टिकल 14(4) सब क्लोज एंड 16(4) के अंदर में जब बात आएगी तो जुडिशरी बोलेगी ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जब हम प्लेनली भी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट को तो आर्टिकल 13 से 32 तक सारे फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो फंडामेंटल राइट कहाँ अप्लाई नहीं होते? जब इनके सेक्रेटरी बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, जब इनके जजेस बनेंगे, वहाँ कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। लेकिन अब इस चीज़ को लेके अगर हम जुडिशरी के सामने जाएंगे तो कॉलेजियम से बने हुए कुछ लोग जिनकी कंपिटेंसी कहीं चेक नहीं हुई और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इनकम्पिटेंट और अनडेमोक्रेटिक सेटअप पूरी जुडिशरी में कहीं नहीं है जैसा भारत के अंदर मिलता है। अब देखिए, अब किसान आंदोलन की बात होती है, हम जो वी आर सपोर्टिंग हियर कि हम किसान आंदोलन के लिए खड़े हैं। देखिए, अभी आपने सवाल पूछा, किसानों का आंदोलन होगा तो उग्रवादी हो जाएंगे, दलितों का आंदोलन होगा तो माओवादी हो जाएंगे, और जो हमारे साउथ के जो किसानों का होगा नक्सली हो जाएंगे, कश्मीर के मुस्लिमों का होगा तो उग्रवादी हो जाएंगे। लेकिन अगर कश्मीरी ब्राह्मण की बात होगी, अगर कश्मीरी ब्राह्मण की बात होगी तो राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। ग्रेटा थॉनबर्ग अगर कोई कमेंट करेंगी, रिहाना कोई कमेंट करेगी तो आपका इंटरनल मैटर हो जाएगा। लेकिन वहीं आप पाकिस्तान के कुछ लोगों को बुलाकर, तारिक फतेह को बुलाकर अगर आर्गुमेंट करवाओगे, वो आपका इंटरनल मैटर नहीं है। अगर आप और ट्रम्प के अंदर हाउडी राउडी की जब बात करते हो, वो यूएसए का इंटरनल मैटर नहीं है। अगर भारत के अंदर किसी शेड्यूल कास्ट की लड़की का रेप होने के पे इंटरनेशनल प्रतिक्रिया आती है तो ये इंटरनल मैटर याद आ जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी नॉन SC ST OBC की महिला की बात होगी तो वो इंटरनल मैटर इनका नहीं होगा, ये कहेंगे कि राष्ट्रीय लेवल पर आवाज़ उठी। तो ये जो दोगली नीति जो समाज की है,
जिसके अंदर मीडिया भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, ये सारी की सारी चीज़ें गैर लोकतांत्रिक और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो क्या लगता है आप लोग फ्यूचर डिस्कोर्स क्या होगा? अब आप लोग समर्थन में आए हैं, एक बहुत बड़ा तबका आया है और माना गया कि 40 से 50 ज़्यादा किसानों की हाल फिलहाल में 26 तारीख बाद गिरफ्तारी हुई है, तो क्या आप उनको किस तरीके से मदद करने देखिए, जा रहे हैं? हमारा जो आज यहाँ पर ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स की एक पूरी यूनिट आई है, जिसके अंदर 200-250 एडवोकेट आए हैं। इन सभी का कॉल्स ऑफ एक्शन ये होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि गाजीपुर का एक बहुत बड़ा एरिया जो है, गाजीपुर थाना जो है वो कड़कड़डुमा कोर्ट में लगता है, और क्रिमिनल केसेस के लिए हमने अपनी जो सर्विसेज है वो हमने फ्री रेंडर की है। ये जो LP सिंह साहब और अशोक वर्मा साहब, ये हमारे सारे सीनियर लोग हैं, इस पे ये वॉच किए हुए हैं। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि हमारे से लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप मीडिया पे तो सब बाइट दे देंगे, लेकिन लीगल रेमेडी अवेल करने के लिए आपको आपके हमारे पास आना होगा, तब हम उसमें काम कर सकते हैं। तो हमारा कॉर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि पहले हम जितने भी लोगों के खिलाफ फेक मुकदमे हुए हैं, उन फेक मुकदमों को हम निरस्त करवाएं क्रिमिनल को। जैसे कि UAPA भी इन्होंने लगाया है, जो कि नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो, और उसके अलावा हाई कोर्ट में अगर दिल्ली हाई कोर्ट की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे साथी अशोक वर्मा, गुलशन वगैरह, ये सारे इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 हम इनका साथ देंगे सभी किसानों से, विदाउट टेकिंग ए सिंगल पेनी। एक तरीके से जो यहाँ लॉयर्स हैं उनका सीधा तौर पर है कि वो यहाँ पर जो जितनी गिरफ्तारियाँ हुई, जितने मुकदमे हुए हैं, उन पर एक तरीके से फ्री मदद देने की बातचीत चल रही है। तो अब देखना है कि अब अगर कोई हमारे किसान भाई और उनके कोई गिरफ्तारी हुई, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई माध्यम है आप लोग से कनेक्ट करने का, आप बता सकते हैं? देखिए, कड़कड़डुमा कोर्ट में आके आप अगर ऑल इंडिया SC/ST का ऑफिस पूछेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम आप सर्च करोगे तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, और हमारे सीनियर जो हैं अशोक वर्मा जी, LP सिंह साहब, ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये आपको उसमें चैम्बर में मिलेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप फाइन करते हो, ये स्पेशली गाजीपुर के लिए। लेकिन अगर गाजीपुर के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर आपको बात करनी होगी, तो आप हमारा गूगल से नंबर लेके हमसे मिल सकते हैं, और हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, सब चीज़ को बचाने के लिए किसानों के साथ 24/7 है। जब जब किसानों को हमारी याद होगी, हम साथ हैं। जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान।